नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मेरा नाम अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने बोर्ड पे देख सकते हैं, आज अपन फंक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने थ्योरी पे आप लोग पूरा कंप्लीट थ्योरी करवा दी है फलन की, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि विद्या दर्शन पाठशाला की एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। साथ ही ये टॉपिक जिनके हैं, जैसे कि जिस भी सिलेबस में 11th 12th आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और अगर एग्जाम जैसे टीचर्स की पीजीटी टीजीटी वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन आंसर तो कम से कम लगाएं ही सही, है ना। और जिन्होंने कंसेप्ट नहीं पढ़ा हो तो कंसेप्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कौन सा ग्राफ एक फलन है? देखो यहाँ कौन सा, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कौन सा ग्राफ एक फलन है। क्या पूछा है? फलन पूछ रहा है ना। और यहाँ देख लो कौन सा ग्राफ फलन नहीं है। अब अपन को है ना ये लाइन टेस्ट से निकालना भी आना चाहिए। लाइन टेस्ट क्या है? देखो जब भी वाई एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग कोई लाइन खींचेंगे पैरेलल लाइन, तो वो बस एक ही बिंदु पे कट होनी चाहिए, या तो कट ही नहीं हो या एक बिंदु पे कट हो, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ लाइन खींची वाई एक्सिस का अलोंग, तो मुझे क्या मिले? 2 बिंदु मिले, तो 2 बिंदु मिलते ये फलन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसमें वाई एक्सिस के अलोंग खींची, कितने बिंदु मिले? 2, तो ये फलन नहीं है। यहाँ खींची, कितने बिंदु मिले? 2, ये फलन नहीं है। और यहाँ खींचूंगा तो यहाँ कितने बिंदु मिलेंगे? 1। ऐसे इधर खींच लिया तो 1, कहीं भी अगर खींचूंगा तो कितने मिलेंगे? 1 ही मिलेगा, तो ये अपना सही आंसर। साथ ही इधर देख लो, ये जो ग्राफ है ये पैराबोला परवलय का है, ये सर्कल है ना, वृत्त का, ये इलिप्स दीर्घवृत्त का, और ये जो है ये भी पैराबोला है अपवर्ड मूवमेंट वाला। पर इसको अपन क्या कह सकते हैं, और साथ ही इसको द्विघातीय समीकरण भी कह सकते हैं। द्विघातीय समीकरण का भी पैराबोला ऊपर ही बनता है या नीचे बनता है ना, होते हैं ये पैराबोला टाइप में ही है, ठीक। अब देखो इसको देखते हैं कौन सा फलन नहीं है। अब नहीं के लिए जैसे क्या किया था, है के लिए वाई एक्सिस के अलोंग देखा था, ऐसे ही नहीं के लिए भी वाई एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं। अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग कहीं भी लाइन खींचूँ तो मुझे एक ही बिंदु मिलेगा, जो कि आप देख भी सक रहे हो, है ना। तो ये तो फलन है ना, तो ये अपना ऑप्शन नहीं है। साथ ही इसके एक्स एक्सिस के अलोंग खींचूँगा, वाई एक्सिस के अलोंग, तो कितने बिंदु मिले? 1 2 3 4, तो ये लग भी रहा है कि ये तो फलन वैसे भी नहीं है, क्योंकि कई सारे बिंदु मिल गए, तो अपना ऑप्शन तो यही करेक्ट हो गया, है ना। पर साथ ही इनको भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ खींचेंगे तो 1 बिंदु, यहाँ खींचेंगे तो 1 बिंदु, यहाँ खींचेंगे तो 1 बिंदु, है ना, तो ये भी फलन है। और ये भी मॉडुलस ग्राफ, यहाँ खींचेंगे तो 1, यहाँ खींचेंगे तो 1, यहाँ खींचेंगे तो 1, है ना, तो ये भी फलन है। तो अपना ऑप्शन तो पहले ही हो गया था करेक्ट, पर समझने के लिए तीनों को भी चेक कर लिया। अब इनको देखे तो ये तो मॉडुलस ग्राफ का है, मापांक फलन का, ये थोड़ा साइन एक्स जैसा लग रहा है, पर वैल्यू नहीं दे रखी तो अपन नहीं कह सकते ये साइन एक्स है, पर लग वैसा ही रहा है तो साइन एक्स मान लेते। इसको अपन जानते नहीं, ये भी मॉडुलस है, थोड़ा फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। y = f(x) का प्रांत होगा। देखो जब प्रांत और डोमेन की बात कर रहा था मैं, तभी मैंने आपको बता दिया था कि जब भी y = (x) रहेगा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। और प्रांत के लिए क्या देखना पड़ता है? एक्स एक्सिस। क्या देखेंगे? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कितना ग्राफ फैला हुआ है ना, तो कितना ग्राफ फैला हुआ है, अगर इधर भी जाए तो -∞, उधर भी जाए तो +∞, है ना, यानी पूरा एक्स एक्सिस से कवर हो रहा है। और प्रोजेक्शन की भी बात आएगी, तो अगर ऊपर से प्रोजेक्शन डालेंगे तो इसकी जो इमेज मिलेगी वो एक्स एक्सिस पे मिलेगी, कंप्लीट एक्स एक्सिस के साथ। तो अपना यही आंसर सही हो गया। अब इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं रियल नंबर, तो कंप्लीट रियल नंबर इसका क्या होगा? प्रांत होगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, यदि f(x) = 2x √1 - x² दे रखा है। अब उसने क्या पूछा है? f(sin x), है ना। कुल मिलाकर ऐसे क्वेश्चनों में किया क्या है उसने कि जो भी x था उसको काय से रिप्लेस कर दिया? sin x से, है ना। क्या करेंगे? x को sin x से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आएगा? f(sin x) = जहाँ भी x है वहाँ क्या कर दो? sin x लिख दो, तो sin x, है ना, और √1 - sin²x, और 1 - sin²x क्या हो जाएगा? cos x, और 2 sin x cos x क्या हो गया? sin 2x। अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यदि f(x) एंड g(x) के प्रांत, है ना, उनके प्रांत दे रखे हैं, एक का तो
डोमेन ऑफ एफ है ना, प्रांत को डी एफ से लिख दिया, और जी के डोमेन ऑफ जी हो तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स का प्रांत होगा, है ना, ए प्लस जी ऑफ एक्स का प्रांत, है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे, ए प्लस जी ऑफ एक्स का प्रांत, ठीक है। तो ऐसे में आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, जब भी अगर दो अलग अलग फंक्शनों का डोमेन दे दिया और उसके एडिशन का डोमेन पूछा है, तो हमेशा उसके एडिशन का डोमेन यानी उसके जोड़ का डोमेन क्या आएगा, डी ऑफ एफ डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, यानी उन दोनों के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे वो उसका क्या हो जाता है, प्रांत हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान नहीं रखना एक स्टेटमेंट की तरह। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी फलन का सहप्रांत, है ना, सहप्रांत व परिसर समान है, तो देखो अब क्या कहना चाह रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं। ये कोई फंक्शन है ए से बी में, ए में एलिमेंट ले लिए 1 2 3 और बी में ले लिए मैंने ए बी सी। ये क्या है इसके, अब यही तो है इसके सहप्रांत, है ना, कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। पहले समझते हैं कोडोमेन। अब कोडोमेन जब इनके इसके साथ इमेज बनेगी और सभी की बन गई तो ये क्या बन जाएंगे, अब ये जिनके भी इमेज मिली वो क्या क्या हो गए, रेंज, रेंज, है ना। या तो इसको परिसर और प्रास दोनों से लिख सकते हैं, परिसर से पूछा गया है तो परिसर से लिख दो, है ना। अब ये दोनों क्या कर दिए बराबर, जो कि यह भी सही। तो अब ये कौन सा फंक्शन निकला, देखो एक एक में क्या होता है, एक एक में एक एक इमेज मिलती है, किसकी, इधर से इधर, है ना, जो उसकी मिल भी रही है, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी। आच्छादक में क्या होता है, उनकी पूर्व इमेज होनी चाहिए, है ना, उनकी पूर्व इमेज होनी चाहिए, मतलब बी के सभी अवयवों की पूर्व इमेज ए में होनी चाहिए। तो यही, अब कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, जबकि एक एक में अपन जानते हैं कि कोई एलिमेंट बी का छूट भी सकता है ना। तो ये तो अपना हो गया क्रॉस। अभी इस पे डाउट रखो, क्योंकि इसमें क्या था, कोई इवेंट छूटना नहीं चाहिए और सभी की इमेज मिलनी चाहिए। बहु एक ही बिल्कुल ही दिख ही नहीं रहा, बहु एक ही ना, और दिख भी जाए तब भी अपन जानते हैं कि अगर रेंज बराबर कोडोमेन है तब भी बहु एक में इतना वो नहीं है संभव, मतलब इतना जानने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहु एक में अपन जानते हैं अगर 1 2 दोनों की इमेज ए भी मिलती है, बी सी डी ई एफ छूट भी जाते हैं तब भी वो बहु एक ही कहलाता है ना। पर यहाँ छोड़ना नहीं है। अंतरक्षेपी में तो कोई ना कोई इमेज अवयव बी में मिलना चाहिए था। तो एक ही ऑप्शन है जो सही है, जो अपने पहले चरण में आ भी गया था कि ऐसा जिसमें रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर रहते हैं वो होता है आच्छादक, ठीक है। तो ऑप्शन से हो गया। 7, किसी आच्छादक फलन का प्रांत, है ना, ये देखो इसने तो डायरेक्ट कह दिया आच्छादक फलन का प्रांत, जबकि अपन जानते भी है आच्छादक फलन में प्रांत व परिसर समान होता है। अब देखो अगर प्रांत परिसर समान है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मैच खा सकता है उसके साथ, बस इतना सा पूछा है, क्या कौन सा ऑप्शन है। तत्समक आइडेंटिटी हो सकता है क्या, नहीं। अंतरफलन नहीं। अंतरक्षेपी वे तो वैसे ही नहीं हो सकता, जो आच्छादक है वो अंतरक्षेपी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन मिलेगा अपने को जो है एक ही। अंतरक्षेपी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अंतरक्षेपी इसलिए नहीं हो सकता, देखो आच्छादक मतलब ऑन टू है ना, लिख लो ना ऑन टू, और ये होगा अपना इनटू। देखो अब इनटू में तो मतलब यहाँ ना कोई एलिमेंट छूटना चाहिए, तभी तो वो अंतरक्षेपी होगा, इनटू होगा, ठीक है। चलो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 8। फलन एफ दे रखा है आर प्लस से आर में, है ना। देखो ये क्या है इसकी, वैसे जब दे दे ना, पर पूरा पढ़ लेते हैं अपन। एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स दे रखा है, कब परिसर होगा, परिसर रेंज पूछिए इसकी, ठीक है। तो ये तो होता है इसका डोमेन, प्रांत, है ना, और ये होती है इसकी रेंज। पर अपन एक बार क्या करें, फंक्शन भी चेक कर लेते हैं। ऐसे तो सीधा यहाँ से निकल जाता है, पर उसने फंक्शन दे दिया तो यहाँ देख लेते हैं। तो जब अपन log x का देखते हैं रेंज के रूप में, तो अपन जानते हैं जो log x का रहेगा अपना ग्राफ वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, नहीं, पर इसने जो डिफाइन किया है ना वो यहीं कर दिया। जैसे log x का तो नीचे भी जाएगा, पर फंक्शन के हिसाब से चलना है। तो अपने जो रेंज आ गई वो r आ गई, तो r यहाँ कहाँ है, r ये रही, ठीक है। तो डायरेक्ट ही आंसर हो गया अपना। तो log x को देखे भी मत भूलिए, फंक्शन उसने कह दिया ना यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है, तो बस जो r है बाद वाला है वो ही अपनी प्रास हो गई, परिसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1/log mod x, ये मोड है, mod x और बेस में 2 का प्रांत होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं इसको अपन कैसे, कि एक तो जो भी अपॉन में वैल्यू आती है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इससे पता चलता है कि log 2 mod of x डज नॉट इक्वल टू 0। साथ ही जो log 1 है भाई, ये
log 1 वो अपने लिए डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि बेस जो दे रखा है 2 दे रखा है। तो जैसे ही पता चलेगा log 1 है ना, तो यानी mod ऑफ x क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 और -1 हट जाएंगे। और यहाँ से पता चलेगा कि x 0 नहीं होना चाहिए। बाकी के लिए, अगर बाकी के लिए जैसे ही वैल्यू रखेंगे, नेगेटिव के लिए तो अपन को पॉजिटिव मिल जाएगी और पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव मिल जाएगी बस। तो ये 3 ऐसी वैल्यूज है छोड़नी पड़ेगी। तो पता चल गया अपन को कि r में से माइनस करना है क्या, -1, 0 और 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रहेगा 3 + x और रूट में और प्लस √3 - x। तो रूट के अंदर अपन जानते हैं जो भी संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं तो वो रूट डिफाइन नहीं होगा, है ना, पेंड रूट। तो सोल्व करेंगे डायरेक्ट ही, क्या होना चाहिए 3 + x, ये क्या होनी चाहिए पॉजिटिव या इक्वल टू 0, और ऐसे ही 3 - x पॉजिटिव इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों भले अलग अलग कुछ भी वैल्यू निकाले पर वे पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि जो अपने रूट की प्रॉपर्टी है वर्गमूल वाली, है ना। तो x क्या मिल गया, ये 3 उधर जाती -3। ठीक है, -3 से क्या होना चाहिए बड़ा, और ऐसे ही ये उधर जाएगा तो 3, -3 से छोटा, दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, x आएगा, बिलोंग्स होना चाहिए 3 से, तो -3 से तो बड़ा और 3 से छोटा, और कोष्टक कौन सा आएगा, बड़ा है क्योंकि इक्वल का साइन भी था। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा एक, क्या है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया 2016 का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे कैसे आया था। क्या है, यदि फलन एफ आर से आर में, है ना, आर से आर में मतलब रियल से रियल में डिफाइन है। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स भी दे दिया इसने, क्या था ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x², है ना, पैराबोलिक ग्राफ है, और क्वाड्रेटिक भी अपन जानते हैं, क्वाड्रेटिक ग्राफ के रूप में परिभाषित है। ठीक, तो फलन एफ होगा पहला एक यानी 1 1, इधर लिख देता हूँ 1 1 एंड और एक को आच्छादक को ऑन टू। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आच्छादक एक नहीं, एक आच्छादक दोनों, ना तो एक ना आच्छादक। तो ऐसे में सोल्व क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए अपन सीधा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं। अपन को इसका ग्राफ मिलता है ऐसा पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक मिलेगा। अब एक के लिए क्या था कि जब भी x एक्सिस के अलोंग लाइन खींचेंगे, है ना, x एक्सिस के अलोंग लाइन खींचेंगे तो ए के बिंदु मिलना चाहिए, पर यहाँ मिल कितने रहे 2, तो एक वाला ऑप्शन हट गया। ठीक, अब आच्छादक के लिए क्या है, आच्छादक और देख लेते हैं। आच्छादक के लिए था कि इसका रेंज और डोमेन, इसकी जो प्रांत और इस परिसर, है ना, परिसर और प्रांत दोनों, परिसर व सप्रांत। आच्छादक के लिए क्या था, सप्रांत बराबर होना चाहिए परिसर के। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा भी सही, ठीक है ना। किसके लिए, आच्छादक के लिए। क्या हो रहा है, क्या देखो, इसकी परिसर अगर बात करेंगे तो वो तो अपने आर पॉजिटिव मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रही है, पर नीचे वाली पोर्शन तो आ ही नहीं रहा ग्राफ, है ना, नीचे वाला पोर्शन में नहीं आ रहा ना, तो मतलब कहीं ना कहीं ये नेगेटिव वैल्यू छूट रही है। तो ये आच्छादक भी नहीं है, ना एक ही नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन तो अपने आप डिलीट हो गया अपना, कि एक आच्छादक दोनों भी नहीं हो सकते, ना तो एक ना ही आच्छादक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखो, केवल ग्राफ से अपन को ने आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, है ना। फलन एफ दे रखा है एन से जेड में परिभाषित है, यानी नेचुरल नंबर से इंटीजर में। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 1 - 1 की पावर x - 1 का परिसर, है ना। तो यहाँ रेंज पूछा है अपन से। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँ, नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर रख के चेक करता हूँ। जैसे मैंने 1 रखा, तो 1 रखते क्या आ जाएगा मुझे, -1, 1 - 1 यानी -1 की पावर 0। ठीक है, जो कि 0, और इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 1। ठीक, ऐसे 2 रखूँगा, तो 2 रखते क्या आ रहा है, -1, 2 - 1 -1 की पावर -1 यानी -1 ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे जब पता चलेगा मुझे, तो हर वैल्यू में रख के चेक करूँगा ना, तो केवल 2 ही एलिमेंट आएंगे रेंज के रूप में, एक 1 और एक -1। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माना फलन एफ इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स दे रखा है और एफ इनवर्स पूछा है। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना, y इक्वल टू जो भी फंक्शन दे रहा है वो लिख लो, 2x + 1 डिवाइड बाई 1 - 3x। ठीक, अब जिसको ये y इक्वल टू है ना, इसको x इक्वल टू लिया हो, यानी y वाली टर्म इधर और x वाली टर्म इधर। ठीक, तो जैसे ही गुणा करेंगे y
माइनस 3xy बराबर ये क्या हो जाएगा 2x + 1। ठीक, अब मुझे क्या करना है, ये x इधर लाना है, y को उधर ले जाना है, तो कर दो। तो y को उधर लेते ही ये क्या हो गया 3xy, ठीक है, प्लस माइनस मतलब 2x इधर आते हैं -2x बराबर, और ये उधर जाएगा तो 1 - y। ओके, अब देखो 3x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेते ही क्या हो गया, माइनस का x कॉमन ले लो बोले, तो ये -x ही कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा 3y और +2, 3y + 2, और यह हो गया 1 - y। अब जैसे सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा -x बराबर 1 - y अपॉन 3y + 2। अब ये माइनस हटाएंगे तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया x बराबर y - 1 अपॉन 3y + 2। अब जो ऑप्शन है वो देख लो, बस y को x से रिप्लेस करना है, अब कुछ भी नहीं है ना। तो देखो ऑप्शन y - 1 है ना, तो y - 1 3y + 1, यानी ये अगर मैं y रख दूँ तो जो वैल्यू है वो आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाता है ना। यहाँ क्या करना, y को रिप्लेस कर देना x से, जिसमें आंसर आ जाता है। ठीक है, तो y इन्वर्स यानी f इन्वर्स x क्या हो गया अपना, यहाँ लिख लो f इन्वर्स x, अब x के रूप में लिखना है ना, तो y को हटा दो, तो x - 1 अपॉन 3x + 2, वही ऑप्शन लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है f(x) और g(x) और f(o)g x यानी कंपोजिट फंक्शन पूछा है। ऐसे में क्या करेंगे, f(g) का मतलब ये होता है g(x), ठीक है, बराबर g(x) क्या दे रखा है, g(x) दे रखा है x अपॉन 1 - x। ठीक है, अब जहाँ भी x है f(x) में, जहाँ भी x है वहाँ ये रखना है, रखो, तो क्या होगा x 1 - x, इस वाले x की जगह लिख दिया ये वाला, डिवाइड कर देते हैं। अब x तो वापस x 1 - x और +1, जैसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, तो ऊपर तो x 1 - x, ठीक है, अपॉन ये 1 - x, यहाँ एलसीएम लेंगे तो x + 1 - x, और यहाँ हो गया क्या 1 - x, ये 1 - x से 1 - x किया, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा अपने पास x, तो x ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपन क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, यदि r से r में यदि कोई f है ना, ये f होगा यहाँ, f r से r में है, ठीक है, और f(x) दे रखा है x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और g(x) दे रखा है x + 1 का x² + 1, ठीक, तब f(g) बराबर -3 दे रखा है। तो निकालना है अपन को क्या है f(g), पहले तो सबसे पहले f(g) ऑफ x निकाल लेते हैं, और x की जगह क्या रख देंगे -3, ठीक, तो f(g) है ना x क्या होगा, तो f(g)(x), ठीक, तो f हो गया अपना कितना, मान रखो, यहाँ मान रखेंगे क्या x² + 1, ठीक, तो अब ये x² + 1 कहाँ रखेंगे, f(x) में x की जगह, क्या हो गया, तो x² + 1 + 1 भी है ना साथ में का स्क्वायर, क्या आ गया, ये हो गया अपना यहाँ x² + 2 का होल स्क्वायर। खोलेंगे तो x की पावर 4 प्लस 4x² और +4, ठीक है। अब x की जगह क्या रखना है, दिया है जैसे x की जगह -3 रखना था, ठीक, अब जैसे ही -3 रखेंगे अपना ऑप्शन आ जाएगा, तो -3 का तो पावर 4 + 4 × -3 का स्क्वायर +4, जैसे सोल्व करेंगे यहाँ तो आ गया 81 प्लस 9 चौक 36 + 4, टोटल करो तो 10 40 और 80 81 121 है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, यदि f(x) जिसका आवर्तनांक t है, एक आवर्ती फलन हो तो फलन f, अब f क्या दे दिया उसने, ax + b, ax + b है ना, जबकि a ग्रेटर देन है किससे, 0 से, तो आवर्तनांक होगा। तो अपन ने जब भी ऐसे सवाल देखे थे पहले ही, कब वो, जब अगर f(x) का आवर्तनांक कितना दे रखा है, f(x) का t दे रखा है, f(ax + b) बराबर t/a हो जाता है, बोले b कुछ भी हो,
तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। निम्न में से कौन सा समफलन है। देखो समफलन के लिए क्या है कंडीशन कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, है ना। और अलग अलग ऑप्शन में रख के चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन नंबर 1 को चेक कर लेते हैं, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स तो दे रखा है, एफ ऑफ माइनस एक्स यानी ए की पावर माइनस एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स माइनस 1 रख लिया। चेक, अब देखो इसको सॉल्व करके देख लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए की पावर एक्स माइनस 1। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर तो हो गया 1 प्लस ए की पावर एक्स ए एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस ए की पावर एक्स ए एक्स, एक्स से एक्स कट गया, क्या मिला 1 प्लस ए की पावर एक्स और 1 माइनस ए की पावर एक्स। क्या यही एफ ऑफ एक्स है, फिर पता चल गया अपन को नहीं है, ये बराबर किसके नहीं आए, एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करो। दूसरा ऑप्शन है अपने पास एक्स की जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स हो जाएगा इसमें बी वाला ऑप्शन में, है ना। और यहाँ हो गया ए की पावर, ये तो सोल्व कर दिया, माइनस एक्स माइनस 1, और यहाँ क्या हो गया ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1। अब जैसे ही सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स तो ये आ गया, और इसको सोल्व करते हैं 1 अपॉन ए की पावर एक्स, ठीक है, माइनस 1, और यहाँ 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स, ये हो गया 1 माइनस ए की पावर एक्स और 1 प्लस ए की पावर एक्स। ठीक है, और जैसे सोल्व किया तो अपन को दिख गया ये कि ये तो वापस वो का वही आ गया, क्योंकि यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँगा तो क्या हो गया एक्स, और ये ए की पावर एक्स माइनस 1, और नीचे तो प्लस है तो आगे पीछे रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ए की पावर एक्स प्लस 1, जो कि अपना आ गया एफ ऑफ एक्स। कुल मिलाकर इतना सा ध्यान रखना है कि एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पर वापस एफ ऑफ एक्स आ जाए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया अपना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए अपनी क्लास इतनी ही रखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।